कहानी की शुरुआत कालगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से होती है। हरा भरा यह गांव पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ हर सुबह जागता था। सूरज निकलते ही लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। जीवन बहुत ही साधारण और शांत तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी गांव ने एक ऐसी रात देखी जिसके बाद हर सुबह तो होती थी पर लोगों के दिलों में डर के साथ होती थी। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात इस गांव में एक बेजान सी आत्मा भटकती है। उसका शरीर किसी आम इंसान जैसा नहीं था। वह लकड़ी से बने किसी अजीब प्राणी की तरह दिखाई देती थी। उसके हाथ में एक रहस्यमयी जादुई छड़ी होती थी। वह आत्मा गांव के ऊपर मंडराती अजीब और डरावने गीत गाती हुई हर घर के बाहर जाकर वही गीत दोहराती थी। जो भी इंसान उस गीत को सुनकर घर से बाहर निकल आता, वह आत्मा अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पटक देती और कुछ ही पलों में उस इंसान का अंत हो जाता। इसी डर की वजह से गांव वाले पूर्णिमा की रात कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही दरवाजे कसकर बंद कर लिए जाते थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों भाई खेतों में मेहनत करके अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन खेत में काम करते हुए राइस्टार ने ज्ञान से कहा, भाई आज पूर्णिमा की रात है, अगर कोई गीत सुनाई दे तो भी घर से बाहर मत निकलना। ज्ञान ने हामी भर दी। लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। पूर्णिमा की रात आई। वह आत्मा फिर से गांव के ऊपर भटकने लगी। वही डरावना गीत तेज आवाज में गूंजने लगा। गीत की आवाज सुनकर ज्ञान घर से बाहर निकल आया। सामने वही आत्मा खड़ी थी, हाथ में वही रहस्यमयी छड़ी लिए हुए। ज्ञान ने कहा, तू कौन है और हमारी नींद क्यों खराब कर रही है? तभी वह गीत फिर से गूंज उठा। आत्मा ने अपनी छड़ी जमीन पर दे मारी। उसी पल ज्ञान जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब राइस्टार ने अपने भाई ज्ञान की लाश देखी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने कसम खा ली कि वह उस आत्मा का पर्दाफाश करके रहेगा। उसी समय राइस्टार गांव के महान तांत्रिक के पास पहुंचा और पूरी घटना एक एक करके बता दी, वह रहस्यमयी छड़ी और वह आत्मा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या राइस्टार अपने भाई ज्ञान का बदला ले पाएगा, क्या वह उस आत्मा का सच सामने ला पाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है।